हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 43। 2 दिन बाद। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है अर्नब सर को हार्ट अटैक उस राजवीर की वजह से ही आया होगा, नीलम ने कहा। तो मिष्टी बोली, नीलू, राजवीर जैसा भी हो, लेकिन वो इतनी बुरी सजा डिजर्व नहीं करता। मिष्टी, राजवीर ने तेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तो उसके बारे में ऐसा सोच रही है। मिष्टी, इतनी अच्छाई बिना अच्छी नहीं होती, और उस राजवीर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नीलम दांत पिसते हुए बोली। तो मिष्टी ने कहा, क्योंकि नीलू, मैं जानती हूं एक पिता के खोने का दर्द क्या होता है, और ये दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मिष्टी के चेहरे पर उदासी देख अक्षय ने टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ा और अपने पलके झपकाकर उसे सांत्वना दिया। आई एम सॉरी मिष्टी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई, नीलम ने कहा। वैसे राजवीर जेल से बाहर आ चुका है, कुणाल ने कहा। तो अक्षय बोला, क्या वो जेल से बाहर आ चुका है? मगर कैसे, और तुझे कैसे पता? वो सुबह मैंने वरुण और उसके कुछ चमचों को बात करते सुना था। हो सकता है शायद अर्नब सर ने उसकी बेल करवाई हो, और इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि राजवीर सब कुछ छोड़ छाड़ कर लंदन वापस चला गया है, हमेशा हमेशा के लिए, कुणाल ने कहा। क्या सच में? हाँ, चलो अच्छा है, अब हमें उस बंदे की शक्ल दोबारा कभी नहीं देखनी पड़ेगी, नीलम चैन की सांस लेते हुए बोली। अक्षय को सोच में डूबा देख कुणाल बोला, क्या हुआ अक्षय, अब तू क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूं कि ये सब कितना अजीब है ना। आई मीन, पहले अर्नब सर की डेथ, फिर राजवीर का जेल से बाहर आना, और फिर उसका यूं अचानक लंदन वापस चले जाना। कुछ अजीब नहीं है? अक्षय ने अपने विचार जाहिर करते हुए कहा। तो कुणाल बोला, हाँ, पहले मुझे भी अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अपने डैड के मौत का सदमा लगा होगा, और शायद इसीलिए वो हमेशा के लिए लंदन वापस चला गया हो। गाइस प्लीज, हम राजवीर के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अब तो वो हमारी लाइफ से जा चुका है ना, तो क्यों ना आज और इसी वक्त से हम राजवीर के चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए बंद करते हैं, और आज के बाद हम में से कोई भी राजवीर के बारे में बात नहीं करेगा। चलो एक काम करते हैं, उसे हम एक बुरे सपने की तरह भूल जाते हैं, नीलम ने कहा। तो मिष्टी भी नीलम की बात से सहमत होकर बोली, हाँ नीलू, तू सही कह रही है, बेहतर होगा हम सब उसे भूल जाएं। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्यों अक्षय? कुणाल ने कहा। तो अक्षय ने हम कहा और मन ही मन कहने लगा, आई होप राजवीर सच में चला गया हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो इतनी आसानी से हार मानकर यहां से चला जाएगा, क्योंकि उस दिन उसकी आंखों में मैंने मिष्टी के लिए एक पागलपन का जुनून देखा था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर लंच ब्रेक खत्म होने की घंटी बजी तो मिष्टी अपना बैग लिए उठते हुए बोली, चले नीलू, अगली क्लास के लिए? हाँ ठीक है, चलते हैं, नीलम ने कहा। फिर दोनों ने अक्षय और कुणाल को बाय कहा और कैंटीन से बाहर चले गए। अगले दिन जब वे चारों कॉलेज खत्म होने के बाद घर जा रहे थे तो बातों ही बातों में नीलम ने पूछा, यार ये काव्या कहाँ गायब हो गई है? कल भी कॉलेज नहीं आई थी, उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? तो अक्षय बोला, अरे हाँ नीलम, मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया, कल शाम उसका फोन आया था। वो कह रही थी कि वो अमेरिका चली गई, और जल्दी जल्दी में उसे हमें बताने का टाइम नहीं मिला। व्हाट? अमेरिका? मगर ऐसे अचानक? नीलम ने पूछा। तो कुणाल बोला, तो आखिरकार काव्या अमेरिका चली ही गई। तुम नहीं जानती नीलम, वो कितनी उतावली थी वहां जाने के लिए, क्योंकि बचपन से मैडम का एक ही सपना था कि अमेरिका के किसी इंस्टीट्यूट से
उसे इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना है। बेचारी पिछले 2 सालों से वहां अप्लाई कर रही थी, मगर उसे वहां एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। तो शायद अब मिल गया हो, इसीलिए चली गई। लेकिन उसे जाने से पहले हमें बताना चाहिए था। मैं बहुत नाराज हूं उससे। हाँ भाई, नाराज तो मैं भी हुआ था उससे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उसका करियर वो बेहतर जानती होगी ना, उसके फ्यूचर के लिए क्या सही है क्या नहीं। अक्षय ने कहा। तो नीलम बोली, अच्छा तो ये बात है। मगर ये क्या बात हुई? माना कि उसका बचपन का सपना है, लेकिन एक फोन करके बताने में कितना वक्त लगता है। कोई बात नहीं नीलू, हम बाद में उसे फोन करके बात कर लेंगे। क्यों ना हम सब क्लब चले? काफी दिन हुए हमने एक साथ हैंग आउट नहीं किया, क्या कहते हो? कुणाल ने पूछा। तो नीलम उत्साहित होते हुए बोली, गुड आइडिया। कुणाल, कैसे तुम हर बार मेरी मन की बात जान लेते हो? दैट्स व्हाई आई लव यू सो मच। नहीं कुणाल, फिर कभी प्लान करते हैं, अक्षय ने कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिल में राजवीर को लेकर शंका थी। तो मिष्टी बोली, अक्षय चलते हैं ना, थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाएगा हम सबके लिए। वैसे तो मिष्टी को क्लब वगैरह जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अक्षय के हाव भाव से उसे अंदाजा लग गया कि अक्षय अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। मिष्टी को वो ना कहना नहीं चाहता था, इसीलिए अक्षय ने कहा, अच्छा ठीक है चलते हैं। ये सुनकर कुणाल नौटंकी करते हुए बोला, वाह भाई, जब मैंने कहा तो मुझे साफ मना कर दिया, और अब जब मिष्टी ने कहा तो फौरन मान गया। हाँ, अब हम तुम्हारे लगते ही क्या है। कुणाल, अब ज्यादा नाटक मत करो और मुझे बाइक की चाबी दो। नीलम अपना हाथ आगे करके बोली। तो कुणाल ने पूछा, किस लिए? तुम्हारे दिमाग का ताला खोलने के लिए। कैसे स्टूपिड क्वेश्चंस करते हो कुणाल? ऑब्वियसली बाइक चलाने के लिए, नीलम ने कहा। तो कुणाल बोला, नहीं नहीं नीलम, मैं तुम्हें बाइक की चाबी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम बाइक को बाइक नहीं बल्कि हवाई जहाज समझकर चलाओगी, और तुम बाइक को बाइक नहीं बल्कि बैलगाड़ी समझकर चलाओगे। अब प्लीज मुझसे बहस मत करो और मुझे चाबी दो, नीलम ने कहा। अच्छा ठीक है, ये लो। कुणाल ने नीलम को चाबी देते हुए कहा, फिर अक्षय से बोला, भाई मैं तेरे पीछे बैठ जाता हूं, क्योंकि मुझे अपने हाथ पांव तोड़वाने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला। तो नीलम बोली, मिष्टी ये भी बिल्कुल केशव की तरह डरपोक है नहीं? कहकर नीलम हंसने लगी। ये केशव कौन है? अक्षय ने पूछा। तो नीलम बोली, केशव मिष्टी के बचपन का दोस्त है, वो इनके फैमिली डॉक्टर का बेटा है। अच्छा, अक्षय ने कहा। तो नीलम कुणाल से बोली, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कुणाल कि तुम्हें डर लग रहा है? ये बेकार के बहाने मत बनाओ। हाँ, फट्टू कहीं के। ये सुनकर अक्षय मुस्कुराते हुए मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, उफ, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। फिर कुणाल से बोला, भाई तू बैठ रहा है या फिर अपने हवाई जहाज पर अपने पायलट के साथ ही आएगा? तो कुणाल फौरन आकर अक्षय के पीछे बैठ गया और फिर वे चारों क्लब की ओर निकल पड़े। रात को अक्षय सोते हुए बार बार करवटें बदल रहा था, फिर भी जब उसे नींद नहीं आई तो उठकर बैठ गया। उसका मन अब भी राजवीर को लेकर उलझा हुआ था, और फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। सामने वाले की ओर से कॉल रिसीव होते ही वो बोला, हेलो सुशांत, बिजी है क्या? दूसरी तरफ से वो शख्स बोला, नहीं ब्रो, बिजी तो नहीं हूं, पर तूने इस वक्त फोन क्यों किया है? आई मीन, वहां इंडिया में तो अभी काफी रात होगी ना, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस मुझे एक बंदे के बारे में पता करवाना है। मैं तुझे उसका नाम और उसके यूनिवर्सिटी का एड्रेस सेंड करता हूं,
तू बस मुझे पता करके बता कि वो लंदन में है या नहीं। ओके थैंक्स। कहकर अक्षय ने फोन काट दिया और फिर बोला, अब देखते हैं राजवीर, तू सच में लंदन में है या फिर तेरी ये कोई नई घटिया साजिश है। पता तो मैं लगवा कर रहूंगा। अक्षय को नींद नहीं आ रही थी तो उसने अपने फोन का फोटो गैलरी ओपन किया और उसमें मिष्टी की वो वाली तस्वीर देखने लगा जिस पल में मिष्टी एक छोटे से पप्पी को किस कर रही थी और अक्षय ने चुपके से उसी वक्त उसकी तस्वीर खींच ली थी। उस तस्वीर को प्यार से देखते हुए वो बोला, मिष्टी तुम इस तस्वीर में कितनी मासूम लग रही हो और उससे भी मासूम है तुम्हारा दिल। मुझे आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है। किस तरह तुम उस दिन मुझसे एक जंगली बिल्ली की तरह लड़ रही थी। किसे पता था कि मुझे इस जंगली बिल्ली से इतनी मोहब्बत हो जाएगी, मेरी करेली। कहकर अक्षय ने उस तस्वीर को चूम लिया। फिर उस तस्वीर को जी भर के देखने के बाद उसे प्यास लगने लगी, लेकिन साइड टेबल पर उसकी बोतल खाली थी तो वो नीचे किचन से पानी भरने के लिए उठा और जैसे ही जाने लगा अंधेरे में उसका पैर स्टडी टेबल से टकराया और कुछ सामान के साथ उसका बैग भी नीचे गिर गया। तो अक्षय ने कमरे की लाइट ऑन की और अपना सामान उठाने लगा और जब वो अपना बैग उठाने लगा तो उस बैग में से एक डायरी नीचे गिरी। उसने जब उस डायरी को उठाया तो उसे याद आया कि ये वही डायरी है जो कैंप वाले दिन मिष्टी से बस में छूट गई थी और अक्षय उसे वापस लौटाना भूल गया। वैसे किसी की पर्सनल डायरी पढ़नी तो नहीं चाहिए, मगर अब मिष्टी और मेरे बीच क्या ही पर्सनल। कहकर अक्षय ने डायरी का पहला पन्ना खोला और वहीं कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, मेरे पापा जो मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज है। दुनिया के सभी रिश्ते एक तरफ और मेरे पापा के बीच का रिश्ता एक तरफ। मैं आपको हर पल बहुत मिस करती हूँ पापा। काश इस वक्त आप मेरे साथ होते तो हम ढेर सारी बातें करते और मैं आपसे अपनी सारी बातें शेयर करती। फिर अक्षय ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था, खैर आप मेरे साथ नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपसे अपनी सारी बातें शेयर करूंगी इस डायरी के जरिए। आज मेरी कॉलेज का पहला दिन था और आपको पता है आज क्या हुआ? मेरी मुलाकात एक अकड़ू, घमंडी और बदतमीज किस्म के शख्स से हुई। पता नहीं किस बात का इतना एटीट्यूड है उसके अंदर। अपने आप को कॉलेज का रॉकस्टार समझता है, मगर है एक नंबर का लंगूर। इतना पढ़कर अक्षय हंसते हुए बोला, अच्छा तो मैडम ने पहले दिन ही मेरी शिकायत कर दी अंकल से। कहकर वो मुस्कुराकर पन्ने पलटते हुए मिष्टी की सारी शिकायतें पढ़ने लगा, जिसमें पहले मिष्टी ने उसके बारे में काफी बुराइयां की, फिर धीरे धीरे उसकी तारीफें भी करने लगी। फिर अक्षय ने एक आखिरी पन्ना पलटा। उस किताब का नहीं, मिष्टी के शब्दों का आखिरी पन्ना था, क्योंकि उसके बाद के सारे पन्ने खाली थे। तो उस आखिरी पन्ने में लिखा था, पापा आज मैं आपको अपनी एक ख्वाहिश बताना चाहती हूँ और मेरी वो ख्वाहिश है कि मैंने कभी ढलते सूरज को नहीं देखा है, तो मैं एक बार मरीन ड्राइव के दीवारों पर बैठकर उस ढलते हुए सूरज को देखना चाहती हूँ। और मेरी ये ख्वाहिश भी आपसे ही जुड़ी हुई है, क्योंकि मुझे उस ढलते सूरज का नजारा आपके साथ देखना था। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश भी देखो ना, अधूरी रह गई। आप कहाँ चले गए पापा अपनी मिष्टू को छोड़कर? कैसे आप बचपन में मुझे मिष्टू कहकर पुकारा करते थे। मेरे कान तरस गए हैं पापा आपके मुंह से मिष्टू सुनने के लिए। और आप कहते थे ना कि जो ख्वाहिशें आप मेरी पूरी नहीं कर पाएंगे, वो ख्वाहिशें एक दिन कोई आएगा मेरी जिंदगी में
और वो सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। मैं ये तो नहीं जानती पापा कि कोई मेरी ये ख्वाहिशें पूरी करेगा भी या नहीं, और सच कहूं तो मैं चाहती भी नहीं कि कोई इन ख्वाहिशों को पूरी करे, क्योंकि आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए अब मैं अपनी ख्वाहिशों के पन्नों को खाली छोड़ रही हूं, क्योंकि आपके बगैर मेरी कोई भी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हो सकती। अब इतना पढ़कर अक्षय ने डायरी बंद कर दी। उसके आंखों में नमी तैर आई। अक्षय उन शब्दों के जरिए मिष्टी का दर्द महसूस कर पा रहा था। मिष्टी, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, क्या मुझे उससे जाकर मिलना चाहिए? अक्षय मन ही मन बोला, फिर घड़ी की ओर देखते हुए बोला, नहीं, काफी रात हो चुकी है, इस वक्त मिलना सही नहीं रहेगा, और शायद अब तक तो वो सो चुकी होगी। लेकिन अगर वो सो चुकी होगी तो मैं चुपचाप सिर्फ उसे एक बार देखकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर वो जागी रही तो मुझसे 100 सवाल करेगी कि मैं इतनी रात गए वहां क्यों आया। कुछ सोच अक्षय, कुछ सोच। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने एक ड्रॉअर खोली, उसमें से एक डिब्बा निकाला, फिर अपना जैकेट पहना और फिर उस डिब्बे में रखी चीज को निकालकर अपनी जेब में रख लिया और दबे पांव चुपचाप घर से बाहर निकल गया। मिष्टी को देर रात तक बुक्स पढ़ने की आदत थी, तो वो पढ़ ही रही थी कि तभी उसे बालकनी से कुछ आवाजें आने लगे। उसे लगा शायद कोई चोर उचक्का उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो मिष्टी ने अपनी किताब बाजू में रखी और कमरे में रखी एक हॉकी स्टिक उठाई और बालकनी की ओर आकर जैसे ही उसे मारने ही वाली थी कि तभी अक्षय ने उसके हाथ से वो स्टिक छीन ली, और इससे पहले कि मिष्टी चीखती चिल्लाती, अक्षय ने झट से उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।